गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि सो डैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं किस पे, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना। तो देखेंगे कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये हमने एक स्क्वायर बना लिया है ABCD। इसके दो डायगोनल बना लेते हैं हम। ये इसके दो डायगोनल बना लिए हैं मैंने। AC और BD जो है बेटा इसके दो डायगोनल हैं, ठीक है। अब पहले गिवन में लिखते हैं हमें गिवन क्या है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। और ये अगर स्क्वायर है तो AB जो है बेटा वो BC के इक्वल होगा, ये CD के इक्वल होगा, ये DA के इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं। हमें प्रूव क्या करना है बेटा, हमें प्रूव करना है सो डैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि डायगोनल इक्वल हैं। AC जो है BD के इक्वल है, ठीक है। OA जो है OC के इक्वल है, AC BD के इक्वल है, OA किसके इक्वल है, OC के, और OB जो है तो वो किसके इक्वल है, OD के। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, ये सेकंड पार्ट प्रूव करना है। और हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एंगल AOD और एंगल AOB है ना, इनको दोनों को हम 90 दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, 3 पार्ट इसके। अब इसके बाद में देखते हैं कैसे करेंगे बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, AOC और DOC और AOB ट्रायंगल की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि AB पैरेलल किसके है, DC के, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जो हैं हमारे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। इक्वल क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AB पैरेलल है DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो बेटा लिखेंगे कि एंगल OCD हमारा किसके इक्वल होगा, OAB के इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, दोबारा से देखेंगे बेटा कि AB जो है DC के पैरेलल तो है, और BD जो है हमारी क्या है बेटा, BD इज ट्रांसवर्सल। ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है बेटा ये किस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो लिख देंगे एंगल ODC किसके इक्वल होगा बेटा, ODC किसके इक्वल होगा, OBA के, OBA के। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम कि इन ट्रायंगल AOB, अब हम दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, AOB की और COD की। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल की बेटा अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि AB जो है हमारा DC के इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं। दो एंगल हमने अभी इसके इक्वल प्रूव करे थे कि एंगल OCD इक्वल है किसके बेटा, एंगल OAB के, और एंगल ODC हमारा किसके इक्वल है, एंगल OBA के, ठीक है। तो ASC प्रॉपर्टी से बाई ASC दो एंगल के बीच में बेटा साइड आ रही है ना, तो ASC से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिखेंगे हम कि ट्रायंगल OAB हमारा कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, OAB OCD के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाई CPCT से क्या होगा कि जो OA है वो हमारा OC के इक्वल होगा, ये OB हमारा OD के इक्वल होगा। तो हमारा सेकंड पार्ट इसका प्रूव हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो डायगोनल बाइसेक्ट
ईच अदर कि डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे बेटा कि इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। अब हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, ADB की और ABC की। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि AD जो है मेरा वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, ठीक है। और एंगल DAB किसके इक्वल है, CBA के, है ना। इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, है ना। और देखेंगे और क्या इक्वल है, AB बेटा दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू AB, ये हमारा कॉमन है यहाँ पे। तो लिखेंगे आप कि ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा CBA के, ठीक है। ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से इसका मीन्स क्या है कि बाई CPCT, और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे कॉन्ग्रुएंट हुए, दो साइड के बीच में एंगल है ना, तो SAS और CPCT से आप लिखेंगे कि हमारा AC जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, BD के। AC किसके इक्वल होगा, BD के। सो डायगोनल आर इक्वल, इससे डायगोनल क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। अब इसका हमें एक पार्ट और करना है बस, तो इसका लास्ट वाला पार्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं इन दोनों ट्रायंगल में। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में आप यहाँ पे देखेंगे तो OA जो है बेटा वो तो OA के इक्वल है ही, ठीक है। OA के इक्वल है, OB जो है OD के इक्वल है ना। AD BC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है। तो बाई SSS से क्या हुआ कि ट्रायंगल AOD हमारा कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, AOB के, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप लिखेंगे बाई CPCT से क्या होगा कि एंगल AOD इक्वल होगा, AOD किसके इक्वल होगा बेटा, AOB के। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर फिगर, है ना। लेकिन AOD किसके इक्वल है, AOB के इक्वल है। तो यहाँ पे आप AOB लिखेंगे, AOB प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल AOB कितना हो गया बेटा, 180। तो AOB हमारा कितना आ गया यहाँ से 90, AOB 90 है, तो AOD भी हमारा कितना होगा 90 होगा, ठीक है। इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि सो द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सो द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको आप करके देखेंगे। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है बेटा कि ABCD जो है हमारा एक पैरेललोग्राम है ना। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, और ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल हमें दिया हुआ है AC, वो इस एंगल A को क्या कर रहा है बेटा, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मीन्स क्या है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो इसका डायगोनल है AC, ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल 3 एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल भी हमें दिखाना है, और साथ में ही हमें ABCD को रोम्बस भी दिखाना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखते हैं AB जो है बेटा वो हमारे किसके पैरेलल है, AB जो है DC के पैरेलल है, AB पैरेलल किसके है, DC के, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 3 बेटा किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि AD जो है हमारा BC के पैरेलल है, एंड AD BC के पैरेलल है, और AC हमारा क्या है बेटा, AC हमारा ट्रांसवर्सल है।
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल 1 हमारा एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, है ना। लेकिन हमें गिवन भी है साथ में, है ना, कि एंगल 1 जो है किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। ये हमें यहाँ पे गिवन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब आप तीनों इक्वेशन से अगर देखेंगे बेटा, है ना, यहाँ पे आप देखेंगे हमें एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल लाना है। एंगल 1 जो है वो 4 के इक्वल है, एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से है बेटा हम कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, फर्स्ट और 4 से आप देखेंगे एंगल 2 4 के इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बेटा क्या, कि एंगल 3 जो है मेरा एंगल 4 के इक्वल है ना। इसका मीन्स क्या है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C। और हमें इसका सेकंड पार्ट में दिखाना है कि बेटा ABCD हमारा क्या है, एक रोम्बस है। तो रोम्बस दिखाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम ले लेते हैं इस ट्रायंगल को। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABC में आप देखेंगे हमने अभी प्रूव किया था कि एंगल 2 जो है बेटा एंगल 4 के इक्वल है। तो देखेंगे कि 2 के सामने कौन सी साइड आ रही है बेटा, BC आ रही है। 4 के सामने कौन सी साइड आ रही है, AB आ रही है। और यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, अगर इसके अपोजिट एंगल इक्वल हैं, अगर इसके एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं, तो दो एंगल के सामने जो साइड आ रही हैं वो भी इक्वल होंगी। तो BC बेटा यहाँ पे हमारा किसके इक्वल हो गया, AB के इक्वल हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर लिख देता हूँ, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। अब लिखते हैं, इसके बाद देखते हैं इन ट्रायंगल ADC में आप देखेंगे तो मैं बेटा ये भी कह सकता हूँ कि देखो एंगल 3 जो है 2 के इक्वल है, 2 जो है 1 के इक्वल है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है ना। और एंगल 1 के सामने बेटा साइड आ रही है हमारी DC, और 3 के सामने हमारी साइड है AD। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारी कितनी हो गई बेटा, 6 हो गई। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ABCD तो हमारा एक पैरेललोग्राम भी है ना, बट ABCD इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम भी है। तो AB जो है DC के इक्वल होगा, AB DC के इक्वल होगा, AD जो है BC के इक्वल होगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं इक्वेशन नंबर, ये 6 हो गया, इसको 7 लिख देता हूँ। ठीक है, अब फ्रॉम 5 6 एंड 7 आप इन 3 इक्वेशन से अगर देखेंगे BC AB के इक्वल है ना, और AB DC के इक्वल है, तो यहाँ से बेटा ये 4 साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। आप कह सकते हैं कि AB BC के इक्वल है, BC हमारा CD के इक्वल है, ये हमारा DA के इक्वल है, है ना। इसका मतलब क्या है कि ABCD जो है हमारा एक रोम्बस है। तो ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था बेटा। ठीक है।